सोशल मीडिया, ये तो हर जगह है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हम इनका इस्तेमाल दोस्तों से जुड़ने, अपने विचार शेयर करने और अपडेट रहने के लिए करते हैं। हर दिन अरबों लोग इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये एक डिजिटल शहर जैसा है, जहां हमेशा चहल पहल रहती है। लेकिन इन सब लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के बीच एक चिंता बढ़ रही है। क्या हम वाकई जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? हमारी कितनी जानकारी तक पहुंचा जा रहा है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है और संभावित रूप से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सच तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म लगातार हमारे डेटा को स्कैन और एनालाइज कर रहे हैं। वो देखते हैं कि हम क्या पोस्ट करते हैं, किससे बात करते हैं और यहाँ तक कि क्या सर्च करते हैं। ये जानकारी बहुमूल्य है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन क्या ये सब हानि रहित है, या हम अपनी सुविधा के लिए अपनी प्राइवेसी का त्याग कर रहे हैं? ये समय इस डिजिटल दुविधा को समझने और इन स्कैन का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, ये जानने का है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की असलियत। साफ साफ कहें तो जब हम स्कैन की बात करते हैं तो हम मेटल डिटेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स की जो हमारी डिजिटल जिंदगी को खंगालते हैं। ये स्कैन डिजिटल जासूसों की तरह होते हैं जो हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, अक्सर हमारी जानकारी के बिना। फेसबुक पर यह स्कैन हमारे पोस्ट और कमेंट्स से लेकर उन ग्रुप्स तक का विश्लेषण करते हैं जिनमें हम शामिल होते हैं और उन पेज को जो हमें पसंद आते हैं। वो हमारी रुचियों, विचारों और यहाँ तक कि हमारी राजनीतिक विचारधारा का भी एक विस्तृत प्रोफाइल बनाते हैं। परफेक्ट जिंदगी का ठिकाना इंस्टाग्राम भी पीछे नहीं है। इसके स्कैन हमारी फोटोज, कैप्शंस और यहाँ तक कि उन अकाउंट्स का भी विश्लेषण करते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं और हमारी जीवन शैली, पसंद और आकांक्षाओं का प्रोफाइल बनाते हैं। व्हाट्सएप, जो देखने में एक साधारण सा मैसेजिंग ऐप लगता है, वो भी डेटा कलेक्शन की इस होड़ में शामिल है। हालांकि यह मैसेज के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का दावा करता है, लेकिन दूसरे पहलू जैसे ग्रुप की जानकारी और स्टेटस अपडेट इन स्कैन से अछूते नहीं है। ये स्कैन डेटा कलेक्शन का कोई रैंडम काम नहीं है, ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल हमें पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाने, हमारे व्यवहार का अंदाजा लगाने और यहाँ तक कि हमारे फैसलों को प्रभावित करने के लिए करती हैं। लेकिन किस कीमत पर? मुद्दे की असली बात यह है प्राइवेसी। हर बार जब ये प्लेटफॉर्म हमारे डेटा को स्कैन करते हैं तो वो हमारी प्राइवेसी को कम करते हैं। अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता है। जरा सोचिए, आप व्हाट्सएप पर अपने दोस्त से जूतों के एक नए ब्रांड के बारे में बात करते हैं और अचानक आपका इंस्टाग्राम फीड उस ब्रांड के एडीज से भर जाता है। संयोग? बिल्कुल नहीं। ये स्कैन हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। वो एक डिजिटल इको चेंबर बनाते हैं जहां हमारे हर कदम को ट्रैक किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसका फायदा उठाया जाता है। इस कांस्टेंट सर्वेलेंस का हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हमें अपने असली विचार शेयर करने या खुलकर चर्चा करने में झिझक हो सकती है, इस डर से कि कहीं हमारे शब्दों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ न हो जाए। कैम्ब्रिज एनालिटिका कांड इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि जनता की राय में हेरफेर करने के लिए सोशल मीडिया डेटा का इस्तेमाल कैसे एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। इस डिजिटल युग में हमारा डेटा नई मुद्रा है और हमें इस बात के लिए सतर्क रहने की जरूरत है कि हम इसे किसे और किस कीमत पर बेच रहे हैं। सेक्शन 4 डिकोडिंग द मैट्रिक्स स्कैन के पीछे की तकनीक को समझना। अब आइए तकनीकी पहलू पर गौर करें, लेकिन चिंता न करें, हम इसे सरल रखेंगे। ये स्कैन जादू नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज द्वारा संचालित होते हैं। एआई को दिमाग और एमएल को सीखने की प्रक्रिया के रूप में सोचें। ये टेक्नोलॉजीज बहुत बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और हमारे व्यवहार में पैटर्न की पहचान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अक्सर खाना पकाने के बारे में पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं तो एल्गोरिथम सीखता है कि आपकी रुचि खाने में है और आपको रेसिपी, कुकिंग शो और रसोई के उपकरणों से संबंधित अधिक सामग्री दिखाना शुरू कर देता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उनके शस्त्रागार का एक और महत्वपूर्ण हथियार है। एनएलपी मशीनों को मानव भाषा को समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है।
इसका मतलब है कि वे हमारी भावनाओं, विचारों और यहाँ तक कि हमारी भावनात्मक स्थिति को समझने के लिए हमारे मैसेजेस, कमेंट्स और पोस्ट्स का विश्लेषण कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज लगातार विकसित हो रही हैं, हर गुजरते दिन के साथ और अधिक सोफिस्टिकेटेड और इंट्रूसिव होती जा रही है। जो कभी हमारी पसंद और नापसंद का एक साधारण सा विश्लेषण था, वो अब हमारे मानस में गहराई से उतरकर हमारे अगले कदम की भविष्यवाणी करने लगा है। इससे पहले कि हम उसे अंजाम दें, सवाल ये है कि क्या हम डिजिटल घुसपैठ के इस स्तर से सहज हैं? सेक्शन 5 अ डबल एजेड सोर्ड। सोशल मीडिया स्कैन के अच्छे, बुरे और बदसूरत पहलू। ज्यादातर टेक्नोलॉजीज की तरह सोशल मीडिया स्कैन भी दोधारी तलवार हैं। ये कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। आइए इसे समझते हैं। अच्छे पहलू, द गुड, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस। हम सभी को थोड़ा बहुत पर्सनलाइजेशन पसंद होता है। ये स्कैन प्लेटफॉर्म को ऐसी सामग्री तैयार करने में मदद करते हैं जो हमारी रुचियों से मेल खाती हो, जिससे हमारा ऑनलाइन अनुभव और भी आकर्षक हो जाता है। चाहे वो नया संगीत रेकमेंड करना हो, प्रासंगिक लेख सुझाना हो या समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से हमें जोड़ना हो, पर्सनलाइजेशन हमारे सोशल मीडिया के अनुभव को बेहतर बना सकता है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग इंटरनेट की जीवन रेखा है। ये स्कैन व्यवसायों को अपने एडीज को अधिक प्रभावी ढंग से टारगेट करने की अनुमति देते हैं। सही संदेश के साथ सही दर्शकों तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कम इररिलेवेंट एड्स और उन उत्पादों और सेवाओं को खोजने के अधिक अवसर जो वास्तव में हमें पसंद आते हैं। बुरे पहलू, द बैड, प्राइवेसी कंसर्न्स, ये सबसे बड़ी कमी है। ये स्कैन लगातार हमारे डेटा को इकट्ठा और एनालाइज करते हैं, अक्सर हमारी स्पष्ट सहमति के बिना। यह इस बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है कि इस जानकारी तक किसकी पहुंच है और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। फिल्टर बबल्स पर्सनलाइज्ड कंटेंट सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन यह हमें इको चेम्बर्स में भी फंसा सकता है, जहां हम केवल उसी जानकारी के संपर्क में आते हैं जो हमारे मौजूदा बायसेस की पुष्टि करती है। विभिन्न दृष्टिकोणों की यह कमी गंभीर रूप से सोचने और सार्थक बातचीत में शामिल होने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकती है। बदसूरत पहलू, द अगली, डेटा ब्रीचेस एंड मिसयूज। हमारा डेटा मूल्यवान है और यह हमें ब्रीचेस और दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील बनाता है। यदि ये प्लेटफॉर्म हमारी जानकारी की सुरक्षा करने में विफल रहते हैं, तो यह गलत हाथों में पड़ सकती है, जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड या उत्पीड़न भी हो सकता है। मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। कैम्ब्रिज एनालिटिका कांड ने दिखाया कि लोगों की राय में हेरफेर करने और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया डेटा का उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह इस बात को लेकर चिंता पैदा करता है कि इन स्कैन का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और सामाजिक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 6 रियल वर्ल्ड रिपरकशंस। डेटा प्राइवेसी की अग्रिम पंक्ति की कहानियां। सोशल मीडिया स्कैन का प्रभाव केवल थियोरेटिकल नहीं है, इसके वास्तविक दुनिया पर परिणाम हो रहे हैं। हम सभी ने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्हें उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के आधार पर लोन्स या नौकरी के अवसरों से वंचित कर दिया गया। कुछ मामलों में इन स्कैन का इस्तेमाल लोगों की राजनीतिक विचारधारा या सामाजिक सक्रियता के लिए उनकी पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भी किया गया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका की कहानी इस बात का एक भयावह उदाहरण है कि जनता की राय में हेरफेर करने के लिए सोशल मीडिया डेटा का इस्तेमाल कैसे एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। फर्म ने लाखों फेसबुक यूजर्स से उनकी सहमति के बिना डेटा एकत्र किया और इसका इस्तेमाल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लक्षित राजनीतिक विज्ञापन बनाने के लिए किया। इस कांड ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया, जिससे अधिक डेटा गोपनीयता नियमों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। एक अन्य उदाहरण में अमेरिका में एक महिला को स्वास्थ्य बीमा देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि उसके सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि उसे पहले से एक बीमारी थी, भले ही उसने बीमा कंपनी को इसकी जानकारी नहीं दी थी। ये मामले कंपनियों को उचित निरीक्षण और जवाबदेही के बिना हमारे डेटा को इकट्ठा और एनालाइज करने की अनुमति देने के वास्तविक खतरों को रेखांकित करते हैं। सेक्शन 7 द फाइनल वर्डिक्ट। खुली आंखों से डिजिटल एज को नेविगेट करना। सोशल मीडिया यहां टिका रहेगा।
यह हमारे जीवन के ताने बाने में रचा बसा है, जो कनेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। हालांकि हम इन प्लेटफॉर्म से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों, खासकर लगातार डेटा स्कैनिंग के निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण यह है कि हम जागरूक और सतर्क रहें। हमें उपयोग की जा रही टेक्नोलॉजीज, संभावित लाभों और जोखिमों और डिजिटल नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों को समझने की आवश्यकता है। हमें इन कंपनियों से अधिक पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए, उनसे यूजर की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करना चाहिए। अंततः शक्ति हमारे हाथ में है। अपने ऑनलाइन व्यवहार के बारे में सोच समझकर चुनाव करके, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को समायोजित करके और हमारे डिजिटल अधिकारों की रक्षा करने वाले नियमों का समर्थन करके हम खुली आंखों से डिजिटल युग को नेविगेट कर सकते हैं और अपने डेटा पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं।